आज की पिछोर की शुरुआत होती है। वह अनुपमा को कह रही होगी कि तू भाषण देना बंद कर, और यह सोच कि तू जब उसे दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाएगी तब लोग क्या कहेंगे। तभी अनुपमा कहेगी कि घर में बुरी माँ होती तो मैं लोग क्या कहेंगे। वे में सोचती, मैं लोगों के बारे में नहीं सोचकर अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। अगर दिमाग के डॉक्टर के पास पाखी को ले जाकर उसका मन हल्का होता है तो मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर ही जाऊंगी। तभी अनुपमा बहुत ही ज्यादा रोने लगेगी तो वनराज उसको पानी देगा। फिर वेहबा को कहेगा कि वैसे भी हालत बहुत खराब है और आपस में झगड़ा करके हमें और भी ज्यादा झगड़ा नहीं करना है। तभी दिखाया जाएगा कि वनराज के फोन में मैसेज आएगा तो फिर अनुपमा को कहेगा कि चलो हम डॉक्टर के पास पाखी को लेकर चलते हैं और पेमेंट कंफर्म हो गया है। फिर दिखाई जाएगा कि अनुपमा वनराज दोनों पाखी के कमरे में जाएंगे। तभी अनुपमा कहेगी कि कैसी है मेरी बेबी। तभी पाखी कहेगी कि मैं बहुत ही बुरी हूँ, मैंने अपने मम्मी पापा को हर्ट किया ना। तभी अनुपमा कहेगी कि ऐसा नहीं है बेटा, मेरी स्वीटी तो दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। तभी पाखी कहेगी कि आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना। तो वनराज कहेगा कि जरा सा भी नहीं। फिर पाखी कहेगी कि आपको कुछ कहना है। तभी अनुपमा कहेगी कि हम सोच रहे थे कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चले। तभी वनराज कहेगा कि तेरी मम्मी का मतलब है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तभी पाखी कहेगी कि वहाँ पर क्यों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आई एम नॉट क्रेजी। मुझे पता है कि मैंने गुस्से में गलती की क्योंकि तब मैं गुस्से में थी। वो कहकर फिर से रोने लगेगी। तभी अनुपमा कहेगी कि हमारे पेट में जब दर्द होता है तब पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारा पेट क्रेजी है। तभी वनराज भी कहेगा कि जब गला खराब होता है, हाथ में कुछ होता है, कान में कुछ होता है तो मैं आंट के पास जाते हैं, इसका मतलब यह तो थोड़ी है कि गलत क्रेजी है। फिर दिखाया जाएगा कि पाखी मान जाएगी। फिर डॉक्टर के पास उसे ले जाएंगे। तभी डॉक्टर पहले पाखी के साथ बात कर रहे होंगे तो वही बाहर से अनुपमा वनराज दोनों देखकर कह रही होगी कि जाने अनजाने में हमने अपनी बेटी को बहुत ही दुख पहुंचाया है। तभी वनराज कहेगा कि छोटे बच्चों को लगती है और दर्द माँ बाप को होता है। डॉक्टर जब बाहर आएगी और कहेंगी कि देखिए आप दोनों ने अच्छा किया कि आप अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आए। उसके मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है तो बहुत ज्यादा डरती है और वो बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। आप दोनों को खुश देखना चाहती है लेकिन आप दोनों अलग होना बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। उसकी अकॉर्डिंग सही फैमिली वे होती है जो एक साथ बच्चे और माँ बाप एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहे। तभी अनुपमा कहेगी कि तो आप भी यही कह रही हैं कि हमें सब कुछ भूलकर एक साथ रहना चाहिए। तभी पाखी ठीक होगी। तभी डॉक्टर बताएगी कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप लोग अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना मन मांच कर एक साथ रहे, लेकिन उसे एक रोमा से निकालना है तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ निकालना है ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि आप दोनों की वजह से पापा का प्यार खो रही है। आप दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों अलग रहेंगे, लेकिन यह बात उसे प्यार से और आराम से उसे समझाने पड़ेगी और जब तक यह बात वह नहीं समझती तब तक आप दोनों को मैनेज करना होगा क्योंकि उसे डर है या तो उसकी माँ को या उनके पापा को खो देगी और इसकी दवा तो सिर्फ मम्मी पापा का प्यार ही है। तभी अनुपमा डॉक्टर को बताएगी कि आपने जो कहा वे हम जरूर करेंगे। तभी वनराज भी कहेगा कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे। फिर दिखाया जाएगा कि सभी लोग घर पर आ जाएंगे। तभी दिखाया जाएगा कि घर पर समर भी आ चुका होगा तो अनुपमा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगेगी और खुशी के मारे गले से भी लगा लेगी। बाद में दिखाई जाएगा कि पाखी को भी समझाता हुआ नजर आएगा और 1000 में मेरी बहना है वह गीत पर पाखी के साथ डांस भी करेंगे। फिर दिखाया जाएगा कि समर इमोशनल हो जाएगा तो पाखी उसे कहेगी कि क्या हुआ, अरे मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी और तुम दोनों की जान खाऊंगी। तभी वनराज भी कहेगा कि कर लेंगे यार, तो अनुपमा भी कहेगी कि हाँ यार। फिर दिखाई देगा कि सभी लोग खुश नजर आ रहे होंगे। फिर दिखाई देगा कि वनराज पाखी को, अनुपमा समर को अपने हाथों से खिला रही होगी। फिर समर अनुपमा को कह रहा होगा कि सब ठीक है, कुलरूड ने मुझे बताया कि आज घर पर क्या हुआ। आप सेल्फिश नहीं हो मम्मी, ना हो और ना ही कभी हो सकती हो। अगर आप सेल्फिश होती तो ये शादी इतने सालों तक नहीं चलती और आपके साथ जिसने गलत किया उनके साथ भी आपने सही किया है। अनुपमा कहेगी कि जब तू कहता है तो अपने आप पर विश्वास हो जाता है। फिर अनुपमा को कान्हा जी के सामने लेकर जाएगा और कहेगा कि यह मेरी पहली कमाई है। तभी अनुपमा कहेगी कि पहली कमाई भगवान को चढ़ा दे। तभी समर कहेगा कि मेरे लिए तो माँ ही भगवान है।
तभी वहाँ से वनराज निकल रहा होगा, तो उसे वही सब बातें याद आ रही होगी जो उसने समर को कही थी। आप मेरे को बहुत ही खुश होकर सबको कह रही होगी कि देखिए मेरे समर की पहली कमाई। तभी बापूजी कह रहे होंगे कि अब लग रहा है कि लंबी रात के बाद सुबह हुई है। पाखी घर आ गई, समर भी घर वापस आ गया, एक साथ पूरा परिवार है और असली रंग तो पूरा परिवार ही है। और सच में आज तो हम धनवान हो गए हैं। फिर दिखाई देगा कि इस समर वनराज का पैर छुएगा और उसे गले से लगा लेगा, तो वनराज भी बहुत खुश हो जाएगा। बाद में दिखाया जाएगा कि अगले दिन सुबह हो जाएगी, तभी वनराज और अनुपमा दोनों पाखी को छोड़कर आ रहे होंगे। फिर वनराज अनुपमा को कह रहा होगा कि फैसला सही था। फिर भी बस जब चलने लगी तब लगा कि एक सेकेंड के लिए पाखी को उतार लूं। अनुपमा भी कहेगी कि मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन फिर सोचा कि गुस्से में रहकर कोई उड़ना नहीं सीखता है। हादसे के डर से हम बच्चों को डर बढ़ने से तो नहीं रोक सकते हैं ना। फिर वे दोनों घर के अंदर आ जाएंगे तो सभी लोग साथ में बैठे होंगे। फिर वनराज बा को कहेगा पाखी खुशी खुशी गई है, अब वह चली गई है तो भी मैं भी चलता हूँ। तो बा कहेगी कि पाखी गई तो क्या है, हम लोग नहीं है, तुम्हें बेटी की फिक्र है माँ की नहीं। बेटी के लिए रुक गया था तो माँ के लिए भी रुक जा। जब तुम दोनों पाखी को छोड़ने गए थे तब यहाँ पर क्या हुआ है पता है। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज कह रहा होगा कि मुझे भी लगा कि अनुपमा की हाथ में स्टीयरिंग दिया तो गाड़ी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। तभी बा कहेगी कि दोनों गाड़ी चलाना सीख गए हो तो जिंदगी की गाड़ी एक साथ क्यों नहीं चलाते। तो वही दिखाई जाएगा कि वनराज काव्या को कह रहा होगा कि गांधीनगर से मासी का फोन आया था तो मैं अनुपमा और बापूजी मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वही काव्या अनिरुद्ध को फाइल देकर कुछ कह रही होगी। फिर अनिरुद्ध कह रहा होगा कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अब काव्या कौन सा गेम खेलने वाली है, आपको क्या लगता है?